हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि देखो हमने क्या क्या सीख लिया। हमने सीख लिया कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करनी है, किसी क्रिप्टो के बारे में रिसर्च कैसे करनी है। ठीक है, अब हमें ये भी सीख लिया कि हमेशा इस पे ध्यान रखना है कि नीचे खरीदना है, ऊपर बेचना है। ये सब तो ठीक है यार, ये सब तो हर कोई बोलता है। ये सब तो मतलब आपको एक कॉमन सेंस ही सिखा देता है कि भैया अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ट्रस्टेबल प्रोजेक्ट में पैसा डालो। ठीक है, ये सब तो हर कोई सिखा देता है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो अगर हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बनानी है तो हम कहाँ से बनाएंगे? उसके लिए हमें एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि जो बड़े लोग हैं, मतलब जिनके पास अरबों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, वो लोग पैसा कहाँ से बनाते हैं? वो लोग जब मार्केट में मतलब मार्केट में कॉइन आता है उससे पहले ही उसको खरीद के रखते हैं। ठीक है, तो अभी मान लो हम कॉइन मार्केट कैप पे जाते हैं। ठीक है, कॉइन मार्केट कैप पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लेट्स से पॉलीगॉन पे जाते हैं। मैटिक भी, ठीक है, मैटिक पे चलते हैं। तो जब मैटिक लॉन्च हुआ था तो कितने का था वो देखते हैं। ऑल टाइम लो उसका था इतना $0.0030। ठीक है, और ऑल टाइम हाई $2 गए, सॉरी $2 गए। अगर हम देखें, ठीक है, तो कितने गुना बढ़ा? 2.9 डिवाइडेड बाई 0.003। ठीक है, लगभग आप मान के चलिए कि 1000% का रिटर्न दिया है, 1000x का रिटर्न दिया है। मान लीजिए आपने $1000 लगाए होते, ठीक है, $1000 इंटू 1000 मतलब 1000 गुना रिटर्न दिया है वो। ठीक है, तो टोटल हमारे पास $1 मिलियन आ चुके। ये और जबकि ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है जब आप एकदम इनिशियल स्टेज पे घुसे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिलेंगे। तो क्या होता है, जैसे ही कोई भी क्रिप्टो करेंसी इसमें किसी भी एक्सचेंज में लिस्ट होती है, ठीक है, तो उसकी प्राइस बहुत ही हाई, मतलब ऐसे मस्त तरीके से बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या होता था, इन क्रिप्टो पहले होते थे ICOs, इनको बोलते थे इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। तो उसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए ABC कॉइन की वेबसाइट है, ठीक है, ABC कॉइन, ठीक, ABC कॉइन वैसे है नहीं, देखते हैं। ठीक है, ABC कॉइन है, देखो, हाँ, तो ABC कॉइन की वेबसाइट है। तो उस वेबसाइट पे क्या होगा, ऐसे लिखा होगा, ठीक है, कि पार्टिसिपेट इन ICO। तो उसमें क्या होता था कि उसमें आपको लॉन्च होने से पहले ही उन प्रोजेक्ट्स को पैसे दे देने होते थे। और जब क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती थी किसी एक्सचेंज पे, तो उस केस में आपके पास उस जितना पैसा दिया है उस पर डिपेंडिंग, मतलब बहुत सारी फैक्टर्स को इंक्लूड करके आपको पैसा वापस मिल जाता था। ठीक है, तो ये होता तो था, लेकिन ये बहुत सब प्रोजेक्ट्स के लिए करना थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था। ठीक है, तो फिर एक नई चीज आई जिसको बोलते हैं IDOs। ठीक है, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग। ठीक है, अब IDOs में क्या होता था कि कुछ लॉन्च पैड्स होते थे। लॉन्च पैड मतलब एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जाके लॉन्च कर सकते हो, और या फिर आप जाके जो नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको खरीद सकते हो, उन पे मतलब पैसा लगा सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं एक पुल का स्टार्ट। ठीक है, पुल का स्टार्ट, तो देखो, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल फॉर लॉन्चिंग न्यू आइडियाज। तो इस पे आप जब जाएंगे तो इसमें क्या होता है, ठीक है, अब इसमें देखिए अपकमिंग सेल्स दिखा रहा है, अपकमिंग सेल्स पे क्लिक कीजिए तो यहाँ नीचे लेके आए, तो यहाँ पे ये अभी आने वाला है, प्राइवेट सेल अभी आने वाला है, 4 दिन बाद खुलेगा। ठीक है, ये सब अभी आने वाले हैं, ये दोनों अभी ओपन है इनकी अलाउ लिस्ट। ठीक है, अलाउ लिस्ट क्लोज भी हो गई, इसकी प्राइवेट सेल आने वाला है। तो क्या होता है
कि पहले जैसे मान लीजिए ये अलाउ लिस्ट है, तो अभी मान लीजिए मुझे इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, मैं इस पर क्लिक किया, ठीक। अब इसका पेज खुल गया। अब इनका गोल कितना है, इतना करने का है। और ये अलाउ लिस्ट का एप्लीकेशन कब बंद कर रहे हैं, 1/24/5/29 घंटे में आज से, ठीक है। 1 अप्रैल को बंद हो जाएगा। तो अब हम इसके बारे में हाईलाइट्स पढ़ सकते हैं, ये क्या है, ठीक है। ये डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस है फॉर रियल वर्ल्ड एसेट्स, ठीक है। फिर इन्फ्लेशन, ये सब के बारे में ये पता चलता है। अब मान लीजिए मुझे इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट आया, तो मैं क्या करूँगा, मैं अप्लाई नाउ पे जाऊँगा, ठीक है। गुलशा भाई, ठीक है, अप्लाई नाउ पे गया। अब यहाँ पे मैंने अपना जो पढ़ना है पढ़ा, उसके बाद यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, वो सब दे के, ठीक है। इनकी कुछ मतलब ये होगा कि इसको आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते, तो ये करके फिर आप कुछ बेसिक क्वेश्चन के आंसर देंगे। अब ये आंसर्स कहाँ अवेलेबल होते हैं, ये आंसर्स यहीं पे अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर्स क्या है, ठीक है। ये आंसर्स करके आप सबमिट और एप्लीकेशन कर देंगे। अब इससे क्या होगा, अब जैसे आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये अलाउ लिस्ट क्लोज हो चुकी है और प्राइवेट सेल आने वाला है। तो क्या होता है कि सबसे पहले ये ऐसे लिस्ट होगा। लिस्ट होने के बाद हम जाएंगे इसके एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ये वाला एप्लीकेशन भरेंगे, ठीक है। ये वाला एप्लीकेशन होने के बाद हम जब सेलेक्ट होंगे तो हमारा नाम आएगा अलाउ लिस्ट के अंदर। तो जब अलाउ लिस्ट के अंदर हम होंगे तो हम प्राइवेट सेल, ठीक है, मतलब प्राइवेट सेल में पार्ट ले सकते हैं। अब प्राइवेट सेल में कैसे पार्ट लेना है वो सब थोड़ा हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आए थे टोकन सेल, ठीक है। अब टोकन सेल क्या होगा, मान लीजिए हम लोग अलाउ लिस्ट में सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब अलाउ लिस्ट में सेलेक्ट होने के बाद हम जब खरीदेंगे, मतलब जब हम प्राइवेट सेल में पार्ट लेंगे, तो हमें एक जो टोकन है इसका वो इतने डॉलर का मिलेगा, यानी $0.075 का मिलेगा। और ये सेल कब शुरू होगा, 5 अप्रैल 2024 में शुरू होगा। और ख़त्म कब होगा वो भी अनाउंस होना बाकी है। तो क्या होगा, बेसिक सा स्ट्रक्चर है। पहला क्या है, ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे, हम अपना एक लॉन्च पैड खोलेंगे। अब लॉन्च पैड भी बहुत सारे हैं, ये भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। BSC पैड है, पेड नेटवर्क है, ये सब। तो हम पहले वो खोलेंगे, फिर एक प्रोजेक्ट चूज करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरेस्ट आया तो अलाउ लिस्ट में अप्लाई करेंगे। अप्लाई इस तरीके के फॉर्म से करेंगे। अलाउ लिस्ट में अगर हम सेलेक्ट हो गए, उसके बाद फिर हम प्राइवेट सेल में पार्ट लेंगे। और प्राइवेट सेल में हमें एडवांटेज क्या रहेगा, हमें सस्ते में ये कॉइन मिल जाएगा, ठीक है। जब ये लॉन्च होगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तब हम बेच सकते हैं। तो इस हिसाब से हम जो ये नॉर्मल प्रोसीजर है उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। मतलब जो नॉर्मल प्रोसीजर है कि कम पे खरीदो ज़्यादा पे बेचो, उसमें हम कमा सकते हैं, लेकिन इतना रिटर्न नहीं कमा सकते। तो इसमें अच्छा प्रॉफिट हो। तो ये होता है लॉन्च पैड। इसके बारे में अच्छे से हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।